नमस्कार, मैं इंद्रदमन तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी के पेपर को लेकर के, एलएलबी 3 इयर्स 5 इयर्स के पेपर को लेकर के सेमेस्टर वाले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी 3 इयर्स के सेकेंड ईयर में जो आपका पेपर नंबर 3 है कंपनी लॉ का, उसके बारे में, उसके जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उसको लेकर के। सबसे पहले मैं एक स्पष्टीकरण भी दे दूँ, और यदि आवश्यक है तो क्षमा भी है कि पिछले पेपर में चूँकि कई सारे सेक्शन में अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, तो जो जानकारी हुई उसमें कोई थोड़ी सी भ्रांति ये हो गई कि कुछ जगहों पर ये पता चला कि नए वाले सिलेबस से सवाल आ रहे हैं। तो कई बार मैंने वीडियो में नया वाला सिलेबस, नया वाला कोड बोल दिया, और टॉपिक्स खैर मैंने जो बताए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे आने के हैं, वो तो आप लोग जान ही रहे होंगे क्या आया क्या नहीं आया। टॉपिक्स से कुछ सवाल थे, लेकिन वो एक्ट आपको पुराने वाले ही रेफर करने थे, लाइक ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अभी वो एक्ट, वो जो नया वाला कोड आया है, वो अभी विश्वविद्यालय के सिलेबस में लागू नहीं किया गया है। इसकी एक नोटिस आई थी, वो मेरी जानकारी में खैर नहीं थी। तो यदि आपके साथ आपके पेपर में कुछ मेरे बताए जाने की वजह से कुछ अगर समस्या हुई हो, उसके लिए मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम लोग अब बात करते हैं कंपनी लॉ के पेपर के बारे में। आपकी जो कंपनी लॉ का सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। पहला कॉर्पोरेट ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इनकॉर्पोरेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। कंपनी का जो उसका पीछे का ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, कॉर्पोरेट जो पर्सनालिटी है उसका मतलब क्या होता है, लीगल पर्सनालिटी है उसका मतलब क्या होता है। साथ ही साथ कंपनी के जो काइंड्स हैं अलग अलग, लाइक प्राइवेट कंपनी, पर्सनल प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, ऐसा कैसे इनका प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोटर कौन हो सकता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस करके है, और प्रॉस्पेक्टस को लेकर के सवाल, जिस प्रॉस्पेक्टस से आप आईपीओ वगैरह लाते हैं, जिस प्रॉस्पेक्टस से आप पैसे लेते हैं। दूसरा जो आपका दूसरी जो यूनिट है वो कॉर्पोरेट फिनांस एंड डेब्ट मैनेजमेंट की है, जिसमें आपको शेयर कैपिटल, कैसे शेयर कैपिटल को आप रिड्यूस कर सकते हैं, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, इस तरीके के सवाल, डिविडेंड को लेकर के सवाल, और फिर डिवेंचर और डिवेंचर के प्रकार, चार्जेस, मॉर्गेजेस, रजिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों के जो टॉपिक हैं वो हैं। तीसरी यूनिट की अगर बात करें तो जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, जिसमें आप मीटिंग डायरेक्टर, मेजॉरिटी रूल, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, ऑपरेशन, वो जो केस है फॉस वर्सेस हर्बटल का, जहाँ पे ये रूल आया, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन एंड डेरिवेटिव एक्शन, और जो चौथी यूनिट है कॉर्पोरेट डेथ। अच्छा, तीसरी में बहुत जरूरी आपके लिए टॉपिक है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सवाल को अभी बात करते हैं सवाल पे। चौथी यूनिट जो आपकी है वो कॉर्पोरेट डेथ एंड एनसीएलटी और एनक्लैड, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल को लेकर के सवाल है। उसके पावर फंक्शन ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के सवाल है, ऑफेंसेस को कैसे वो कॉग्निजेंस में लेती हैं और कैसे काम करती हैं, किस प्रकार से ये अन्य कोर्टों से अलग है। अन्य कोर्ट मतलब साधारण कोर्ट, सामान्य कोर्ट से। तो हम सबसे पहले एक एक करके अपने सवालों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है, जो मैंने जैसा कहा कि कॉर्पोरेट ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, तो वहाँ से एक सवाल आपके लिए आता है कि कंपनी जो है उसका इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये कि जो 4 आदमी हैं उनमें से कुछ लोग प्रमोटर हैं, कुछ के पास कुछ अन्य रिसोर्स हैं, कैसे वो लोग इकट्ठे होते हैं, कैसे वो एक आइडिया को कंसीव करते हैं, और कैसे वो चीज़ें आगे जो इनकॉर्पोरेशन का अगर हिंदी में बोलें, हिंदी में कहें तो जो स्कैटर्ड चीज़ें, छितराई चीज़ें हैं, जो छितराई हुए आपके रिसोर्स हैं, उसको कैसे आप इकट्ठा करके एक प्लेस पर लाते हो, और धीरे धीरे आप आपका कॉर्पोरेट में बदल देते हो अपने आप को। उसमें से कोई एक आदमी डायरेक्टर हो जाता है, उसमें से कोई एक आदमी प्रमोटर होता है, उसमें से कोई एक आदमी सीईओ होता है, कंपनी का अधिकारी होता है, कोई आदमी रिसोर्स इकट्ठा कर रहा है। तो पहला सवाल आपका कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है उससे रिलेटेड है, और यहाँ पर एक केस बहुत मशहूर है सलमन वर्सेस सलमन का, वो केस ज़रूर रेफर करिए अगर ऐसा सवाल आए तो। दूसरा, उसी में एक डॉक्ट्राइन है कि कंपनी के नाम पर, जो इनकॉर्पोरेशन के नाम पर जो उसका अब्यूज़ होता है, उसका जो अब्यूज़ होता है उसको चेक करने का जो मेथड है, वो उसके कॉर्पोरेट बिल को उठाना, उस पर पड़े हुए जो आवरण है, उस पर हिंदी में कहें तो घूंघट, कि जो कॉर्पोरेशन का घूंघट आगे पड़ा हुआ है उसको हटा करके चेक करना कि क्या सब चीज़ें सही हैं, पर्दे के पीछे भी चीज़ें सही हैं। तो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल का जो डॉक्ट्राइन है, जो प्रिंसिपल है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा जब आप इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे हैं तब। उसके बाद जो दूसरा सवाल आपका है वो प्रमोटर से रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ द कंपनी वाले पार्ट से रिलेटेड है
कि प्रमोटर कौन है, प्रमोटर कौन हो सकता है, क्या प्रमोटर कंपनी का मेंबर होता है या नहीं, मतलब प्रमोटर को थोड़ा सा तैयार करना है। उसके बाद जो कंपनी के कहें तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंपनी के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मुझे एक का याद आ रहा है ज्ञापन संगम, और एक दूसरे का मैंने भूल रहा हूँ, अनुच्छेद संगम है शायद। तो उन दोनों के विषय में पढ़ना है, कौन से आर्टिकल मेमोरेंडम में कौन सा ऐसा है जो एक्सटर्नल चीज़ों को हैंडल करेगा, कौन सा ऐसी चीज़ है जो इंटरनल चीज़ों को हैंडल करेगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के दोनों डॉक्यूमेंट हैं, आपके लिए बहुत जरूरी हैं, दोनों पढ़ने हैं। प्रॉस्पेक्टस को लेकर के कभी कभार सवाल आया है कि प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या है, प्रॉस्पेक्टस के काइंड क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं। दो प्रकार के डॉक्ट्राइन है, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है, एक इंडोर मैनेजमेंट का है। वो चीज़ें कई बार लगा करके पूछी गई हैं, अकेले से तो सवाल नहीं बनता, चूँकि छोटा टॉपिक है, उससे लॉन्ग बनना थोड़ा सा प्रासंगिक लगता नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस समय आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उसमें साथ में आप उसको जोड़ करके एक बार पढ़ सकते हैं, तो कहीं पर लिखने के आपका काम आएगा। उसके बाद हम जब सेकेंड यूनिट में बढ़ते हैं, तो सेकेंड यूनिट में जो आपकी चीज़ें शेयर कैपिटल और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से हैं, शेयर का नेचर, इश्यू कैसे होता है, शेयर सर्टिफिकेट क्या है, बहुत छोटे टॉपिक है, लेकिन शेयर का जो कैपिटल उसका निर्धारण कैसे होगा, कैसे कुछ दिन के बाद चीज़ें बदली जा सकती हैं, कैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है, कैसे उसमें चेंजमेंट हो सकती हैं, वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो आपका यहाँ से एक अगला टॉपिक है, वो तीसरी यूनिट में मीटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मीटिंग में जो जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है, एजीएम, जो भी सारी मीटिंग है कैसे होंगी, उसका कोरम क्या होता है, तो मीटिंग को लेकर के सवाल आपके लिए ज़रूरी है। मीटिंग के बाद जो डायरेक्टर है, तीसरी यूनिट में तो सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी लगते हैं। जो डायरेक्टर वाला सवाल है, डायरेक्टर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार सवाल आता है कि क्या कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर की पावर बताइए, फंक्शन बताइए। तो आपको शुरुआत में एक फिलॉसफी टाइप का सवाल दिया गया, शुरुआत में आपसे एक तर्क वाला सवाल दिया गया, और फिर उसके आगे आपसे सेक्शन पर सवाल पूछा गया, सेक्शन बेस्ड सवाल पूछा गया। उसके बाद जो कंपनी में कुछ लोगों का, जो कुछ लोग जाहिर सी बात है मेजॉरिटी में हैं, कुछ लोग हो सकता है माइनॉरिटी में रहे, तो कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे माइनॉरिटी को। एक बहुत मशहूर केस है, मैं फिर से बोलूँ तो फॉस वर्सेस हर्बॉटल का, जिसमें ये जो ऑपरेशन है, जो किसी मेजॉरिटी के लोगों के द्वारा माइनॉरिटी के लोगों को दबाया ना जा सके, कुचला ना जा सके, और किसी प्रकार का मिस मैनेजमेंट ना हो, उस केस में वो बात कही गई थी, किसी प्रकार का डेरिवेटिव एक्शन ना हो। इन सब चीज़ों को लेकर के क्लास एक्शन, अच्छा वो टॉपिक अलग है, किसी भी प्रकार का उनका शोषण ना हो जाए, जो मेजॉरिटी के लोग हैं माइनॉरिटी के लोगों का शोषण ना कर लें, इस चीज़ की क्या व्यवस्था की गई है कंपनी लॉ में, वो वाला भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो NCLT एनक्लेट दोनों को आप कायदे से पढ़ के उसके कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, फंक्शन, कैसे वो कॉग्निजेंस लेते हैं, क्या उनके पास पावर्स हैं, क्या उनके पास सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार है, कंपनी के मसलों में सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार है, अगर अफेंसेड बाई कंपनीज हैं तो क्या सिविल कोर्ट जा सकते हैं, और अगर यहाँ से NCLT एनक्लेट से ऊपर कहीं जाना चाहते हैं तो कहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार के सवाल आपके लिए आने की उम्मीद रहती है। वाइंडिंग अप को लेकर के कई बार क्या मतलब काफ़ी पहले वाइंडिंग अप को लेकर के एक आध बार सवाल पूछा गया है, लेकिन चूंकि अभी हाल के वर्षों में NCLT एनक्लेट बहुत पूछा गया है, इसलिए मैं कहूँगा यहाँ से आपके लिए ज़रूरी है। तो एक बार फिर से अगर देखें तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से, और जो इनकॉर्पोरेशन बोले तो इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट का जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, वहाँ से एक सवाल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल जरूर पड़ेगा उसमें। दूसरा सवाल आपका जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके साथ में दोनों डॉक्ट्राइंस, इंडोर मैनेजमेंट का और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। तीसरा सवाल आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड, उसके रिडक्शन से रिलेटेड। चौथा सवाल आपका मीटिंग से रिलेटेड। पांचवा सवाल आपका डायरेक्टर से रिलेटेड। छठवां सवाल आपका मेजॉरिटी रूल, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड। छठवां सवाल आपका CSR से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। NCLT एनक्लेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर 10 की संख्या को देखें, 10 की संख्या को ध्यान में रखें, तो जो डिबेंचर है उसको लेकर के कुछ बार सवाल पूछा गया है, डिबेंचर के जो टाइप्स हैं उसके बारे में सवाल पूछा गया है, और मैं प्रयास करता हूं कि सवाल वो बताऊं कि जो शायद पहली बार ये वीडियो देख रहा हो और शायद आज पहली बार पढ़ें, उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब डिबेंचर्स को लेकर के उसका जो बोरिंग पावर को लेकर के अगर सवाल है तो वो कंपनी एक्ट का बेरेक्ट ज़्यादा बेहतर बताएगा किसी गाइड से, किसी पतली गाइड से की तुलना में। तो प्रयास करिए कि अगर आप कंपनी लगे आपके पास बेरेक्ट हो तो कुछ आपको सेक्शन लिखने होते हैं, तो सेक्शन जरूर लिखिए। प्रमोटर को लेकर के एक सवाल,
प्रमोटर भूल रहा था, प्रमोटर को लेकर के एक सवाल। और जो डॉक्ट्राइंस हैं, चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस हो, चाहे इंडोर मैनेजमेंट हो, चाहे लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट व्हील हो, जो इस प्रकार के डॉक्ट्राइन है कहीं ना कहीं जुड़ के लगा के पूछे जाते हैं। तो चूँकि सिलेबस बहुत लंबी है और कई बार मन में सवाल रहता है कि विश्वास करने लायक है नहीं है, पता नहीं बदल जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि यहाँ से आपको जितनी बातें मैंने कही इसमें से आपको 5 सवाल कहीं नहीं जा रहे, आपको मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी LLB द्वितीय वर्ष के लोगों को जो 3rd पेपर कंपनी लॉ का देने जा रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ईश्वर आपकी सहायता करें, आपका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद, प्रणाम।